नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आमतौर पर पुलिस अदालत इसलिए जाती है ताकि गुनहगारों को सजा दिलाए और उन्हें जेल भेज दे। मगर यहाँ दो दो राज्यों की सरकार इसलिए आपस में लड़ रही थी कि एक गुनहगार को किस जेल में रखा जाए। वो तो बीच में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से वापस यूपी के उसी बांदा जेल भेजा जा रहा है जहां वो 2017 से 2019 तक पहले भी रह चुका है। पर सवाल ये है कि आखिर मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में जाने से डर क्यों रहा था। दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना नौशेरा की लड़ाई के हीरो और परमवीर चक्र विजेता रहे। पिता कम्युनिस्ट पार्टी के इज्जतदार नेता रहे। चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे। भाई सांसद रहे। बेटा शॉटगन चैंपियन रहा। ऐसी शानदार विरासत और उस विरासत की ये तस्वीर। ये तस्वीर डॉन मुख्तार अंसारी की है। तस्वीर पंजाब के रोपड़ जेल की है। 6 अप्रैल दोपहर करीब 2 बजे रोपड़ जेल से एक काफिला निकलता है। मंजिल है करीब 1000 किलोमीटर दूर यूपी की बांदा जेल। 26 महीने पहले 24 जनवरी 2019 को बांदा जेल से जो कहानी शुरू हुई थी, 26 महीने बाद उसी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की कहानी अब दोबारा दस्तक देने जा रही है। जी हां, पंजाब और यूपी की जेलों के बीच पिछले 26 महीनों से जो लड़ाई जारी थी वो आखिरकार खत्म हो गई। मुख्तार का फिर से वही अब पुराना पता होगा, बांदा जेल। कहते हैं कि जेल जेल होती है जो अच्छी नहीं होती, क्योंकि कानून की किताब में ये सजा का घर है। लेकिन मुख्तार अंसारी के पूरे केस में और 2 राज्यों की जेलों की आपसी लड़ाई ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जेल जेल में भी खेल हो सकता है। ये सच है कि मुख्तार को उसकी सजा के लिए जेल में ही रहना है, तो फिर मुख्तार अंसारी यूपी की जेल से दूर पंजाब की जेल में ही क्यों रहना चाहता था। यूपी और पंजाब की जेलों के बीच ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, ये सारी कहानी आपको आगे बताएंगे। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। यूपी पुलिस की एक खास टीम 6 अप्रैल की दोपहर रोपड़ जेल पहुंचती है, मुख्तार अंसारी को वापस यूपी के उसी बांदा जेल में पहुंचाने के लिए, जहां से वो 24 जनवरी 2019 को रोपड़ लाया गया था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया गया। मुख्तार की तबीयत खराब है, लिहाजा उसे कोर्ट के आदेश पर एम्बुलेंस में बिठाकर रोपड़ से बांदा ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के आगे और पीछे यूपी पुलिस और कमांडोज की गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों को बाकायदा मीडिया के कैमरे पीछा कर रहे हैं। शायद आम मौका होता तो मुख्तार कब रोपड़ से बांदा पहुंच गया होता पता भी नहीं चलता, अगर पिछले साल की ये तस्वीरें सुर्खियां न बनती। याद आया कुछ? पिछले साल कानपुर वाले विकास दुबे को इसी तरह यूपी पुलिस सड़क के रास्ते उज्जैन से कानपुर ला रही थी, मगर कानपुर की दहलीज पर पहुंचते ही न सिर्फ गाड़ी पलटी, बल्कि विकास दुबे की पूरी कहानी भी पलट गई। बस साल भर पहले की इसी तस्वीर की वजह से सड़क के रास्ते लाए जा रहे मुख्तार के इस काफिले पर कैमरों की नजरें रास्ते भर पीछा करती रही। हरियाणा और पंजाब का ये पहला टोल है और अब हम इस टोल पर पहुंच चुके हैं और इस शायरन हूटर की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में फिलहाल लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दर्जनों सुरक्षा की गाड़ियां लगातार बिना रुके टोके यहां से चली जा रही हैं।
अब सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही क्यों लाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, यूपी की बांदा जेल वो जेल है जिसे अक्सर काला पानी भी कहा जाता है। इस जेल ने एक से बढ़कर एक डॉन, गैंगस्टर, बाहुबली नेता और चंबल के डाकुओं को अपनी कैद में रखा है। कुंडा के राजा राजा भैया हों, डॉन अतीक अहमद, पुरुषोत्तम द्विवेदी, नोएडा का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना, या चंबल का डाकू ददुआ, या फिर बाल खड़िया, सभी कभी न कभी बांदा की इस जेल में रह चुके हैं। मऊ, मथुरा, आगरा, दिल्ली के तिहाड़ जेल से होते हुए 2017 में यूपी की सरकार बदलने के बाद मुख्तार अंसारी पहली बार बांदा जेल पहुंचा था। इसी बांदा जेल में 9 जनवरी 2019 को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। जेल प्रशासन का कहना था कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन घर वालों ने इल्जाम लगाया कि मुख्तार को जेल के अंदर चाय में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। इल्जाम ब्रिजेश सिंह पर लगा था, जिसकी मुख्तार अंसारी से करीब 20 साल पुरानी दुश्मनी है। बाद में मुख्तार अंसारी को लखनऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। फिर इसी दौरान अचानक पंजाब का एक केस सामने आता है। एक बिजनेसमैन से वसूली का मामला था। वसूली का इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा। इसी के बाद मुख्तार को ट्रांजिट रिमांड पर बांदा से पंजाब के रोपड़ जेल ले जाया गया। वो तारीख थी 24 जनवरी 2019। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 26 महीने से मुख्तार अंसारी रोपड़ की ही जेल में बंद था। इन 26 महीने में मुख्तार अंसारी ने एक बार भी जमानत लेने की कोशिश नहीं की, न उसने कभी जमानत की अर्जी लगाई। इधर यूपी की अलग अलग अदालतों में मुख्तार के कई केस पेंडिंग थे, जिनमें उसकी पेशी जरूरी थी, लेकिन रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने बीमारी का हवाला देकर पेशी पर आने में मजबूरी जता दी। बाद में मुख्तार को यूपी जेल वापस भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और यूपी सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगती है। फिर आखिरकार 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को हुक्म देती है कि वो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दे। इसी के बाद 6 अप्रैल को यूपी पुलिस की एक टीम रोपड़ पहुंची और मुख्तार को अपने साथ बांदा ले गई। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस है यहाँ पर। ये एक गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये दूसरी गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और यहाँ से ये तीसरी गाड़ी है एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये तीसरी गाड़ी है। यहाँ पर ये एम्बुलेंस है। इसी एम्बुलेंस वैन में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। मुख्तार अंसारी को दिखाया गया। ये एक्सक्लूसिव तहसील है। अब सवाल है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से वापस यूपी की जेल क्यों नहीं जाना चाहता था? तो इसका जवाब इन तस्वीरों में है। ये तस्वीर कभी मुख्तार के खास शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की है। मुन्ना बजरंगी वो शख्स था जिस पर यह इल्जाम था कि उसने मुख्तार अंसारी के कहने पर तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उसके 6 साथियों को एक शूटआउट में मार डाला था। हालांकि इस मामले में सीबीआई की अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है, लेकिन 9 जुलाई 2019 को मुन्ना बजरंगी की 10 गोली मारकर बागपत जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही मुख्तार अंसारी डर गया। उसे लगा कि जेल के अंदर उसकी भी हत्या की जा सकती है, लिहाजा उसने कई बार सुरक्षा कारणों से जेल बदलने की मांग भी की। इससे पहले लंबू नाम के एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब यह खुलासा हुआ था कि लंबू को मुख्तार अंसारी को जेल में मारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है, और ये सुपारी मुख्तार के पुराने दुश्मन ब्रिजेश सिंह ने ही दी है। इस खुलासे के बाद हालांकि मुख्तार की सुरक्षा जेल में बढ़ा दी गई थी। बांदा जेल में भी उसे खास बैरक नंबर 15 में रखा गया था। बैरक नंबर 15 बांदा जेल की सबसे सुरक्षित बैरक मानी जाती है, जहां आम कैदियों की पहुंच नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में भी अपनी सुरक्षा को लेकर कई पत्र लिखे थे। बांदा जेल की कुल क्षमता करीब 600 कैदियों की है, लेकिन यूपी और देश की बाकी जेलों की तरह ही यहाँ भी क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी है। इस वक्त बांदा जेल में करीब 1200 कैदी है। ये देखिए ये मुख्तार अंसारी इस पे लेटा हुआ। मुख्तार अंसारी इसके अंदर लेटा हुआ इस एम्बुलेंस पे। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार के आने से पहले बाकायदा आला अफसरों ने बांदा जेल की सुरक्षा का पूरा जायजा लिया है। जेल में बंद मुख्तार के दुश्मन कैदियों को बैरक नंबर 15 से दूर रखने के इंतजाम किए गए। मुख्तार की बैरक के आसपास किसी भी दूसरे कैदी को फटकने की इजाजत नहीं होगी। जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी के कत्ल के बाद यूपी सरकार नहीं चाहती है कि फिर से जेल में ऐसी कोई घटना हो, क्योंकि यूपी सरकार को यह भी पता है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। मुख्तार अंसारी का परिवार मुख्तार की सुरक्षा को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुख्तार के परिवार को किस बात का डर है, यह हम आपको आगे बताएंगे।
पहली बार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें चेहरा तो अफजाल का था, लेकिन खौफ काम कर रहा था मुख्तार अंसारी का। इस खौफ के बल पर अफजाल चुनाव जीत गए और इसके बाद राजनीति को ढाल बनाकर खौफ को कारोबार की तरह इस्तेमाल करने का काम शुरू किया मुख्तार अंसारी ने, क्योंकि मुख्तार को पता था कि वोट मिलते हैं खौफ से और वोट से मिली सीट से वो मिलता है रिमोट कंट्रोल, जिसे कंट्रोल करने से सिस्टम कंट्रोल होता है। रोपड़ से सत्येंद्र चौहान, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कानपुर वाला विकास दुबे तो आपको याद होगा, जिसे उज्जैन से यूपी पुलिस कानपुर लेकर गई थी, लेकिन कानपुर की दहलीज पर ही उसका एनकाउंटर हो गया। अब विकास दुबे को मुख्तार अंसारी का परिवार क्यों याद कर रहा है, तो आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये कहते हुए कि उन्हें डर है कि मुख्तार अंसारी के साथ भी वैसा ही ना हो जैसा कि विक्रू कांड के विकास दुबे के साथ हुआ था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किए जाने के इंतजामों के बीच उसकी पत्नी अफशा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की। अफशा ने रिट में अपने पति को बीजेपी नेता और माफिया ब्रिजेश सिंह से जान का खतरा बताया। रिट में कहा गया है कि ब्रिजेश सिंह ने पहले भी 2 बार मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की है और उसे इस बात का डर है कि ब्रिजेश की बीजेपी से नजदीकियों की बदौलत कहीं उसके पति मुख्तार अंसारी को फिर से निशाना न बनाया जाए। रिट में अफशा ने कहा है कि मुख्तार को साल 2018 में बांदा जेल में रहते हुए चाय में जहर दिया गया था। बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उसके पति को गलत तरीके से फंसाया गया। अफशा ने अपनी याचिका में यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के बयानों का हवाला देकर आशंका जताई कि बीजेपी सरकार की मंशा है कि मुख्तार बचने न पाए। अफशा अंसारी ने जिन लोगों के बयानों का हवाला दिया है उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान भी शामिल है। याचिका में मुख्तार अंसारी को यूपी लाते वक्त और यूपी में ट्रायल के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। जिम्मेदार पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो बयान देते हैं कि लाते समय रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। हम बता नहीं सकते किस बॉर्डर पे पलटेगी। उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं शुक्ला जी, उन्होंने बयान दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मिल गया, हम खींच के लाएंगे और गाड़ी तो पलटेगी। ये अपराधी लोग, अपराधियों के घर परिवार के लोगों को हमेशा ये बात तो लगता है क्योंकि कोई भला काम तो किया नहीं पूरे जीवन पर। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि मुख्तार अब तक किसी भी मामले में अदालत की तरफ से गुनहगार नहीं करार दिया गया। जो भी 13 पुराने मामले अदालतों में चल रहे हैं वो एमपी एमएलए कोर्ट में हैं, जबकि 4-5 नए मामले आनन फानन में दर्ज किए गए। अफजाल का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुख्तार के खिलाफ दर्ज मामलों की फहरिस्त लंबी की जा सके। मुख्तार अंसारी के घर वालों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मुख्तार अंसारी को केसों की सुनवाई के लिए, ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश जाना होगा, उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी सामने आई, इसकी वजह से उनके मन में आशंकाएं जगी और यही वजह है कि परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा को लेकर के गुहार भी लगाई गई है। हालांकि दावा है कि मुख्तार के खिलाफ प्रदेश में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उसके गैंग के करीब 95 बदमाशों को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। खुद मुख्तार पर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में भी कार्रवाई चल रही है। जिक्र खास है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपने आदेश में कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए। साथ ही ये भी कहा था कि विशेष अदालत ये तय करे कि अंसारी को किस जेल में रखा जाएगा। संजय शर्मा के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।